व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट राधिका सदीकी प्रोग्राम गोई बाइबल क्विज शो में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावन के फजल से ढेरों बरकत हमारे इस शो के वसीला से हासिल कर रहे होंगे। मेरे अजीज़ों, आज का कोई क्विज शो जो है ये एक स्पेशल एपिसोड है और ये डेडिकेट किया गया है मदर्स को, जितने भी माएँ हमारे इस शो को देखती हैं। और यकीनन मेरे अजीज़ों, आज आपको ये जानकर खुशी भी महसूस होगी कि आज हमारे प्लेटफॉर्म पर जो बच्चे मौजूद हैं, जो पार्टिसिपेट्स हैं, वो अपनी अपनी मदर्स के लिए भी कुछ पैगाम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमेशा की तरह हमारे साथ कीबोर्ड पर है ब्रदर एरन और उसके बाद हम जानते हैं अपने गेस्ट का तारुफ। जी, Good morning. My name is Joy and I'm 13 years old and I study in 7th grade in St. Paul English High School Campus B. मेरा नाम फेडी तनवीर है। मैं 13 साल की हूँ और मैं 7वीं क्लास में हूँ। हाय, मेरा नाम तिरसा है। मैं 15 years की हूँ और मैं मैट्रिक में हूँ। गुड। आप तीनों इस टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है गोई बाइबल क्विज शो में आके? बहुत अच्छा। बहुत ब्लेस। आप तीनों तैयार है फर्स्ट राउंड के लिए? जी। मैं आपको फॉर्मेट बताती चलूँ। फर्स्ट राउंड जो होगा वो जो कीबोर्ड पे ब्रदर है वो कुछ म्यूज़िक प्ले करेंगे, तो आपको आंसर करना होगा कौन सा गीत या फिर ज़बूर ब्रदर एरन जो है वो प्ले कर रहे हैं। जो बज़र बजाएगा वही आंसर करेगा कि कौन सा म्यूज़िक प्ले हो रहा है। उसके बाद सेकंड राउंड जो है उसमें आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे और ये नंबर वाइज होंगे। जिसे बोला जाएगा वही आंसर करेगा। और उसके बाद जो थर्ड राउंड होगा वो बज़र राउंड होगा। जो पहले बज़र बजाएगा वही आंसर करेगा और हर सवाल के साथ आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो आप लोग तैयार हैं फर्स्ट राउंड के लिए? फर्स्ट राउंड के लिए फर्स्ट म्यूज़िक। जी तिरजा। ये है ज़बूर, याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट म्यूज़िक प्लीज। ये ज़बूर है, मैं खुश होया जब मैंने आँखन लगे। श्योर है आप इस जवाब के लिए? ब्रदर एरन? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। इसी के साथ साथ हम बढ़ते अपने नेक्स्ट म्यूज़िक के जानिब। रेडी? ये ज़बूर है, दायम हवा यारब। आपका जवाब? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब तक 3 म्यूज़िक आपके सामने प्ले किए गए हैं और तीनों के जवाबात आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट म्यूज़िक की जानिब। अभी तक किसी ने बज़र नहीं बजाया। 5 सेकेंड्स का टाइम है। आई थिंक 5 सेकेंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। ब्रदर एरन, कौन सा म्यूजिक आपने प्ले किया? है मोहम्मद अली साहब का सुन रबा मेरी दुआ। कोई बात नहीं, एक म्यूजिक का आप आंसर नहीं कर सके, बट नेक्स्ट म्यूजिक ब्रदर आपके सामने प्ले करेंगे और यकीनन आप उसका आंसर देंगे। नेक्स्ट म्यूजिक। जी जॉय,
आई थिंक ये गीत है या रब्बा मेरी दुआ सुन। ब्रदर एरन, देने पे यीशु शिफा। आंसर राइट नहीं था, लेकिन कभी भी हार और जीत मायने नहीं रखती, आपके हौसले मायने रखते हैं कि आपके हौसले कितने बुलंद हैं। अगर आप अपने अंदर जुस्तजू रखते हैं तो यकीनन सही गलत लाइफ के हर पोर्शन में आपको मिलता है, हर लाइफ के स्टैंडर्ड में आपको मिलता है। लेकिन जो शख्स अपने आप के अंदर ये जुस्तजू रखते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, फिर वो हार और जीत को नहीं देखते, तो यकीनन आप नेक्स्ट राउंड में बहुत ही अच्छा कुछ करने वाले हैं। मुझे ऐसा फील होता है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट राउंड के लिए एक्साइटेड हैं या फिर नहीं? तो इसी के साथ साथ मेरे अजीज़ों हम बढ़ते अपने नेक्स्ट राउंड की जानिब। 5 म्यूज़िक आपके सामने प्ले किए गए, जिनमें से 3 आंसर आपके बिल्कुल दुरुस्त थे, राइट आंसर्स थे, वेरी गुड उसके लिए। और इसी के साथ साथ सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर वाइज आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है आपसे है, सवाल है बाइबल के मुताबिक फर्स्ट मदर कौन थी? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी सारा, ऑप्शन सी सलोमी या फिर ऑप्शन डी हन्ना। हवा। श्योर है आप इस जवाब के लिए? 100%। जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक फ़र्स्ट मदर जो थी वो हवा थी, और पैदाइश 4 बाब की पहली आयत में ये हवाला मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फैडी आपसे है। सवाल है बाइबल के मुताबिक वो कौन सी माँ थी जिसने अपने बेटे को सरकंडों के एक टोकरे में डालकर दरिया के किनारे छोड़ दिया? ऑप्शन ए सैम्यूल की माँ, ऑप्शन बी यस्सु मसीह की माँ, ऑप्शन सी दाऊद की माँ या फिर ऑप्शन डी मूसा की माँ। ऑप्शन डी मूसा की माँ। दोबारा सोच लें। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाइबल मुकद्दस में वो एक ही माँ थी जिन्होंने अपने बेटे को सरकंडों के एक टोकरे में डालकर दरिया के किनारे बहाया था, और वो मूसा की माँ थी। खरूज 2 बाब उसकी 3 आयत में ये हवाला दर्ज है। मेरे अजीज़ों, उस माँ ने अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए, उसे बचाने के लिए उसे दरिया के किनारे बहाया था, क्योंकि उस टाइम के अंदर ये हुक्म जारी कर दिया गया था कि जितने भी बच्चे 2 साल या फिर उससे कम हों उनको मार दिया जाए, उनको कत्ल कर दिया जाए। तो अपने बच्चे को बचाने के लिए मूसा की माँ ने ये स्टेप लिया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की जानिब, और ये सवाल मेरा तेज़ा आपसे है। सवाल है खरूज 20 बाब उसकी 12 आयत में क्या हुक्म दिया गया है? ऑप्शन ए चोरी ना करना, ऑप्शन बी झूठी गवाही ना देना, ऑप्शन सी खून ना करना या फिर ऑप्शन डी तो अपने माँ और बाप की इज्जत करना। ऑप्शन डी तो अपने माँ और बाप की इज्जत करना। तिरजा, आपका जवाब क्या लगता है, दुरुस्त होगा या नहीं? दुरुस्त होगा। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। खरूज 20 बाब 12 आयत में एक हुक्म है, और ये हुक्म था तो अपने माँ और बाप की इज्जत करना, तब मैं तेरी उम्र जिस मुल्क को मैं तुझे दूंगा उसमें बढ़ाऊंगा, उसे दराज करूंगा। तो ये हुक्म जो था ये तमाम तर बनी इसराइलियों को दिया गया था, और जो कोई आज भी इसे फॉलो करता है बेशक खुदा उसे सरफराज करता है, उसकी ज़िंदगी को दराज करता है और उसकी ज़िंदगी को अपनी बरक़ात से बढ़ता है। इसी के साथ चौथा सवाल है मेरा, और ये सवाल मेरा जो है आपसे है। सवाल है कज़ात 5 बाब उसकी 7 आयत के मुताबिक किस खातून जज ने अपने आप को बनी इसराइल की माँ कहा? ऑप्शन ए दबूरा, ऑप्शन बी सारा, ऑप्शन सी हवा या फिर ऑप्शन डी रूथ। ऑप्शन ए दबूरा। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था। ये एक फ़ीमेल जज के बारे में है, और कहा गया कि वो बनी इसराइल को अपनी माँ कहती थी। तो आपका जवाब क्या था? दबूरा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दबूरा बाइबल मुकद्दस की ख़वातीन में से फ़र्स्ट जज थी, फ़र्स्ट लेडी जज थी, और खुदा ने इन्हें हिकमत बख्शी थी। ये हिकमत के साथ लोगों का इंसाफ किया करती थी, लोगों को उनके हकूक़ के मुताबिक वो इंसाफ दिलवाती और उनकी केयर भी किया करती थी, इसलिए उन्हें इसराइल की माँ होने का लक़ब दिया गया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने लास्ट
क्वेश्चन की जानिब, और ये सवाल मेरा फैडी आपसे है। सवाल है, बाइबल के मुताबिक किस माँ ने खुदा के साथ वादा किया था कि अगर तू मुझे औलाद बख्शे तो वो औलाद मैं तुझे दे दूंगी? वो कौन सी माँ थी? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मरियम, ऑप्शन बी हन्ना, ऑप्शन सी अलिशबा, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। कौन सी माँ ने वादा किया था? ऑप्शन सी रिश्वा। 5 सेकंड्स का टाइम मैं आपको देना चाहूँगी अगर आप दोबारा सोचना चाहते हैं तो। ऑप्शन बी हन्ना। हन्ना। आपने पहले अलिशबा कहा, अभी हन्ना, दोनों में से एक जवाब श्योर है? 100%। अभी फैडी ने जो जवाब दिया वो हन्ना है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाइबल के मुताबिक जिस माँ ने खुदा के साथ अहद किया था, वादा किया था कि अगर तू मुझे औलाद बख्शे तो वो मैं तुझे दे दूंगी, वो हन्ना थी। और हन्ना को खुदा ने सैमुअल दिया और हन्ना ने वादे के मुताबिक वो अपनी औलाद खुदा के हजूर में रख दी, खुदा को दे दी। और सैमुअल खुदावन के हजूर में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बना, और वो ऐसा प्रॉफिट था जिसके वसीला से बनी इसराइलियों ने खुदा के और ज़्यादा वो नज़दीक आए, खुदा की राह को जाना, और खुदा के साथ वो और ज़्यादा मजबूत होते चले गए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। ये राउंड इसी जवाब के साथ ख़त्म हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है और ये सवाल मेरा तिरजा आपसे है। सवाल है, यस्सु अल मसीह की माँ कौन थी? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए हन्ना, ऑप्शन बी अलिशबा, ऑप्शन सी सारा, या फिर ऑप्शन डी मरियम। ऑप्शन डी मरियम। श्योर है इस जवाब के लिए? जी। प्रेज द लॉर्ड, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब तक 6 सवाल पूछे गए सेकंड राउंड में और सारे जवाबात बिल्कुल दुरुस्त थे। कैसा महसूस हो रहा है अभी? बहुत अच्छा। नेक्स्ट राउंड के लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ जी। तो इससे पेशतर हम नेक्स्ट राउंड की जानिब बढ़े। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जितने भी व्यूवर्स इस टाइम आपको देख रहे हैं, आप मदर्स डे स्पेशल एपिसोड में हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को? अगर आपकी मदर्स आपको देख रही हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे? जी जॉय। मैं ये कहना चाहूँगी सबको कि जितना हमारी माएँ हमारे लिए करती हैं, हम उतना तो उनके लिए नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उनकी छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अगर उनने हमें कोई काम बोला है, हम वो करें और उनकी मदद करें। प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा मैसेज जॉय ने आप तक पहुंचाया है। फैडी, आप क्या कहना चाहते हो? हमारी मदर्स बहुत अनअप्रिशिएट होती हैं हमारी सोसाइटीज़ में, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी मदर्स को और अच्छा अप्रिशिएट करें, उनके साथ काम करें, उनकी मदद करें। वंडरफुल, ये एक बहुत अच्छा मैसेज था मेरे अजीज़ों। इसी के साथ हम जानते हैं तिरजा से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जितने व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, फिर आपकी मदर अगर आपको देख रही हैं तो उन्हें क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी मदर की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि इन्होंने बोला कि बहुत अनअप्रिशिएटेड होती हैं, तो उनकी कदर करनी चाहिए। क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये बात हम सब जानते हैं कि एक दिन हम सबको यहाँ से जाना है। तो हम लोग को एक चीज़ की कदर तब तक नहीं पता चलती जब तक वो हमसे दूर नहीं हो जाती। तो जब तक वो हमारे पास हैं तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए, और जो कुछ वो कहती हैं हमें उनकी बात माननी चाहिए और उनका भरपूर साथ देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, बहुत खूबसूरती के साथ तीनों ने मैसेज आप तक पहुंचाया मेरे अजीज़ों। ज़रूर इन मैसेज को अपनी लाइफ में इसको लेकर आइएगा। अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, और बाइबल के मुताबिक भी आपकी उम्र दराज होगी, खुदा सरफराजी आपको अता करेगा, और ज़मीन पर भी यकीनन खुदावन आपको इस बात का अजर ज़रूर देगा। तो यहाँ पे मेरे अजीज़ों वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का। थर्ड राउंड की जानिब बढ़ने से पहले हम बढ़ते एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब, उसके बाद हम जानेंगे थर्ड राउंड में कैसे जवाबात देंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स। वेलकम बैक टू ब्रेक मेरे अजीज़ों। यकीनन आप हमारे इस शो गवाही बाइबल क्विज शो के मदर्स डे स्पेशल एपिसोड से ढेरों बरक़ात को हासिल कर रहे होंगे। मेरे अजीज़ों, माँ एक अजीम हस्ती है, उसका कर्ज़ कभी भी इंसान अदा नहीं कर सकता। माँ के होने से ये दुनिया और इस जहाँ के आलम खूबसूरत नज़र आते हैं। तो ज़रूर अपनी माँ की इज़्ज़त करें, अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, उनसे दिल से मोहब्बत रखें, और इसके वस खुदा भी आपको सरफराज करेगा, और दुनिया में रहते हुए भी आप इसका अजर ज़रूर हासिल करेंगे। वो रिवॉर्ड खुदा आसमान पर भी आपको देता है और ज़मीन पर भी। तो ज़रूर अपनी मदर्स की, अपने फादर्स की केयर करें, रिस्पेक्ट करें, और इसी
के साथ साथ हम अपने लास्ट राउंड की जानिब बढ़ते हैं। थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने के लिए जा रही हूँ। ये बज़र राउंड है। जो कोई पहले बज़र बजाएगा वही आंसर देगा। आप तीनों तैयार हैं? थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। सवाल है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मरियम, ऑप्शन बी अलिशबा, ऑप्शन सी रूथ या फिर ऑप्शन डी सारा। जी तिरजा, जवाब है एलिशबा। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी 100%। जी। अगर 5 सेकंड्स का टाइम मैं आपको दूँ? नहीं, श्योर हूँ मैं। ये जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। राइट आंसर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की जो माँ थी वो अलिशबा थी। अलिशबा और ज़करिया जो थे वो द जॉन बैप्टाइज़र के वालिदैन थे, पेरेंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मई, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी फर्स्ट संडे ऑफ मे या फिर ऑप्शन डी सेकेंड संडे ऑफ मे। आई थिंक टाई हो चुका है। मैं दोबारा 2 लास्ट ऑप्शंस पूछूंगी, जो पहले बज़र बजाएगा वही आंसर करेगा। मेरा ऑप्शन सी था फर्स्ट संडे ऑफ मे या फिर ऑप्शन डी सेकेंड संडे ऑफ मे। आई थिंक पहले जो बज़र बजाया वो पैडी ने बजाया। ऑप्शन डी सेकंड संडे ऑफ मे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मदर्स डे सेकेंड संडे जो मई का आता है तब मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कब मदर्स डे मनाया गया आलमी सतह पर? ऑप्शन ए 1908 या फिर 1999 या फिर ऑप्शन सी है 1920 या फिर ऑप्शन डी 1940। किसने से पहले बजाया? पहले उन्होंने बजाया। ओके जोए, 1908। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पहली बार आलमी सतह पर मदर्स डे जो है वो 1908 में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर्स डे का आगाज़ किस कंट्री से हुआ? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी इसराइल। यूएसए से हुआ था आगाज़। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। राइट आंसर, यूएसए से आगाज़ हुआ मदर्स डे का। आखिरी सवाल है और देखते हैं इसका आंसर कौन देगा। पहले ये सवाल है, किस महीने में मदर्स डे मनाया जाता है? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी फरवरी, ऑप्शन सी मार्च या फिर ऑप्शन डी मई। आई थिंक तिरजा, मई में मनाया जाता है मदर्स डे। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे अजीज़ों, तमाम तर सवालात के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कैसे आपको पता चला अगवाई बाइबल क्विज शो के बारे में? आज आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं, आपने टीवी पे देखा या फिर कैसे आपको पता चला और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? एक्चुअली मैंने तो टीवी पर ही देखा था और सुना भी था कि काफ़ी अच्छा शो है, और मुझे अच्छा लगा था कि ऐसे शोज़ हो रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में कि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं अपने कलाम के बारे में। तो फिर मुझे भी शौक़ था कि मैं भी आऊँ इस शो पे, तो फिर खुदा ने मुमकिन किया कि मैं आ सकूँ यहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जॉय? मैं तो टीवी पे भी देखती थी बहुत, और यूट्यूब पे भी देखती थी मैं आपके शो को, और मुझे बहुत अच्छा लगता था देख के, और मैं सोचती थी कि यार काश मैं भी कभी यहाँ पे खड़ी होने वाली हो सकूँ, और आज वो दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, वंडरफुल। खुदावंद इसी तरह से आपको सरफराज करे। आप क्या कहना चाहते हैं पैडी? मैंने अपने पापा से सुना था कि गवाही का शो हो रहा है, क्विज शो, तो मुझे क्विज तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने पापा को बोला मुझे भी लेकर जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, इन पार्टिसिपेट्स की तरह आप भी इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इन सवालात के जवाबात देना चाहते हैं और इस तालीम को आगे फॉरवर्ड भी करना चाहते हैं, तो मेरे अजीज़ों ज़रूर आप भी अगवाई बाइबल क्विज शो का हिस्सा बने। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जल्द कॉन्टेक्ट कीजिए और बन जाइए हिस्सा अगवाई बाइबल क्विज शो का। गॉड ब्लेस यू ऑल।